हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MGC बीकानेर 2.0 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और जो टॉपिक है आज का वो है पैसा ही पैसा होगा वाला, यानी स्कॉलरशिप वाला। तो 3 तरह की मेन स्कॉलरशिप है अपने कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। उसके अलावा कुछ एक दो जैसा मेडिकल डीबीटी वाउचर योजना है। इसके अलावा अगर कोई कोचिंग करना चाहे तो उसके लिए कंप्लीट इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, जो स्कॉलरशिप आपको काम की लगे उसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा। इससे पहले वो बता दें कि हम जल्द ही शेखावाटी यूनिवर्सिटी जो PDUSU है उसकी ओर भी शिफ्ट होने वाले हैं। उसमें हालांकि मैं खुद पर्सनली नहीं आ पाऊँगा, समय व्यवस्था का। हमारे टीम मेंबर्स इसको शुरू करने वाले हैं। तो जो भी आपके PDUSU वाले जो विद्यार्थी मुझे देख रहे हैं या फिर आपके कोई रिलेटिव है, उन्हें भी चैनल ज़रूर फॉरवर्ड करिएगा। चलिए शुरू करते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम CM हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना। क्या है योजना? ये योजना है कि जो विद्यार्थी 12th पास कर चुके हैं और 12th में जिनके 60% मार्क्स हैं, कितने 60%, और जिनका कॉलेज में रेगुलर एडमिशन है, नियमित जिनका प्रवेश है, उन छात्रों को ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। कितनी दी जाएगी? 5,000 रुपये। 5,000 रुपये हालांकि है कम एक साल के लिए, लेकिन अपने कुछ ना मिलने से तो 5,000 मिलना बेहतर है ना। तो 5,000 रुपये की स्कॉलरशिप है। अब सवाल उठता है कि आवेदन कैसे करें। आवेदन करना है आपको अपनी SSO ID से। जो SSO ID नहीं जानते उनके लिए बता दें, SSO सिंगल साइन ऑन राज्य सरकार की एक वेबसाइट है जहाँ पर आपको सारी योजनाएं एक ही साइट के अंदर मिल जाएगी। कंप्लीट साइट्स, कंप्लीट योजनाएं एक ही साइट के अंदर, SSO के अंदर आपको मिल जाएगी। SSO ID बनाना बहुत आसान है, यूट्यूब पे भरे पड़े हैं वीडियो, कहीं से भी देख के बना सकते हैं। SSO में लॉगिन करने के बाद आपको DCE या फिर जो अपने SHE स्कॉलरशिप वाला पोर्टल है, वहाँ पर जाकर सिंपली अप्लाई करना है। सही होगा क्या? वही आपकी 10वीं 12वीं की मार्कशीट चाहिए होगी, आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स वगैरह, कॉलेज में आपका रेगुलर एडमिशन है तो उसके जो फीस की रसीद है वो वगैरह, कुछ बेसिक यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जो आपके पास आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। हाँ, इनकम सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा आपको अलग से उसके लिए। OBC हो तो OBC सर्टिफिकेट भी इसमें मांगा जाएगा। देखिए एक बात बता दूं मैं आपको, डॉक्यूमेंट्स को लेकर परेशान ना होइएगा कभी भी, किसी भी चीज़ के लिए। डॉक्यूमेंट्स जनरली यही रहते हैं, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, अगर आपने उच्च शिक्षा अर्जित करी है तो आगे की मार्कशीट, आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट है, OBC हो चाहे SC हो चाहे ST हो, उनका सर्टिफिकेट है, अपने EWS सर्टिफिकेट हो वो वाला। उसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल है, मूल निवास सर्टिफिकेट है। ये बेसिक डॉक्यूमेंट ही रहने वाले होते हैं, फ़ोटो है वगैरह वगैरह। तो ये ऐसे ही डॉक्यूमेंट इसमें लगने वाले हैं। अप्लाई कर पाओगे आप कहाँ से? SSO ID से। दूसरी स्कॉलरशिप जो आने वाली है, दूसरी स्कॉलरशिप का नाम है, कौन सी हो सकती है? उसका नाम है समाज कल्याण छात्रवृत्ति, जिसका दूसरा नाम है उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। क्या है? क्या इसमें ज़्यादा पैसा मिलता है? बिल्कुल, इसमें ज़्यादा पैसा मिलता है। कितना ज़्यादा? देखिए, CM स्कॉलरशिप का तो फिक्स होता है 5,000, इसका फिक्स नहीं होता। इसका कैटेगरी के हिसाब से, आपकी कॉलेज की फ़ीस के हिसाब से, और भी बहुत से पैरामीटर्स, उनके पास सरकार के पास कितना फंड बचा है उसके हिसाब से इसमें अलोकेट होती है। 15,000 से 25,000 रुपये तक इसमें स्कॉलरशिप मिलती है। ये भी अच्छी खासी स्कॉलरशिप है। तो जो इसके लिए एलिजिबल है वो ये भर सकते हैं। सवाल उठता है कि समाज कल्याण छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कौन कर सकता है? इसके लिए भी देखो, पहली शर्त तो यही है कि आपके मिनिमम 60% मार्क्स गत कक्षा में होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, समाज कल्याण छात्रवृत्ति के लिए SC ST और OBC के अंदर वो लोग जो BPL में आते हैं, जो हैंडीकेप हैं, जो किसी तरह से पिछड़े हुए हैं, है ना, उन लोगों को, जैसे जिनको मजदूर डायरी वगैरह मिली हुई है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जनरल कैटेगरी और OBC के अंदर जो APL कैटेगरी में आते हैं उनको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें कि इस स्कॉलरशिप का आवेदन कैसे करेंगे, तो आवेदन की भी वही सेम प्रक्रिया रहने वाली है। आपको SSO ID से ही इसे अप्लाई करना होंगे और डॉक्यूमेंट सेम वही है, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, जाति है, आय है, और उसके अलावा फ़ोटो है, बैंक डिटेल्स है, वही सब चाहिए होता है।
फिर बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, उस स्कॉलरशिप का नाम है SHE इंस्पायर स्कॉलरशिप। ये कौन सी स्कॉलरशिप? ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा अमाउंट वाली स्कॉलरशिप है। फिर तो हमें कैसे मिलेगी? ज़्यादा अमाउंट है तो मिल जाएगी, मुझे मिली है तो आपको भी मिल जाएगी। तो क्या है इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। SHE यानी कि स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन, और आगे नाम आया है इंस्पायर स्कॉलरशिप। किसे मिलेगी? जिन विद्यार्थियों के 12th क्लास में साइंस स्ट्रीम थी, यानी कि साइंस बायो हो चाहे साइंस मैथ हो, उन्होंने अगर 90% लगभग मार्क्स अचीव किए हैं या इससे ज़्यादा मार्क्स अचीव किए हैं, तो वो बोर्ड की टॉप 1% की कट ऑफ में आ जाते हैं। मान लीजिए इस साल मान लो बोर्ड में 100 जनों ने साइंस का पेपर, बोर्ड में 100 जने थे साइंस और मैथ में मिला के, 100 में से एक बच्चे को उस स्कॉलरशिप के लिए चुना जाएगा। चिंता ना करें, कट ऑफ ये जाती है, कभी 89 कभी 90। मेरे टाइम जो पहली लिस्ट की कट ऑफ गई थी वो गई थी 87.60 2018 में। उसके बाद में 6 महीने बाद 1% बढ़ी कट ऑफ, यानी 88.60। तो इसमें पहले ये तो पैसा कितना मिलेगा, काम की बात बताऊँ। पैसा खूब मिलेगा इसमें, आप शायद गेस नहीं कर पाओगे, मैं बता देता हूँ। 80,000 रुपये हर साल, मजाक नहीं कर रहा, 80,000 रुपये हर साल मिलते हैं और 5 साल के लिए मिलते हैं। 5 साल के लिए कैसे? 3 साल BSc के और 2 साल MSc के। शर्त क्या है? शर्त ये है कि आपको साइंस स्ट्रीम से 12th करने के बाद साइंस में ही, यानी कि BSc के अंदर ही रेगुलर एडमिशन लेना होगा, पहली शर्त। दूसरी शर्त ये है कि आपको ग्रेजुएशन के दौरान हर साल मिनिमम 60% मार्क्स, मिनिमम 60% मार्क्स प्लस किसी भी सब्जेक्ट में आपकी बैक नहीं लगी हुई होनी चाहिए, तो आपको कंटिन्यूस लाके मिलती रहेगी। उसके अलावा आपको आवेदन करते समय स्पेशली इस बात का ध्यान रखना है कि किसी तरह की गलती ना हो, कोई नया नवेला जो ई-मित्र वाला है उससे फॉर्म नहीं भरवाएं, क्योंकि ये स्कॉलरशिप साथ साथ कहती है अगर आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ हुई ना तो उठा के बाहर फेंकने में मौका नहीं दिया जाता सुधार का। तो ये भी क्यों, देखो जिसकी कीमत है वो भाव तो खाएगा। तो ये DST है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इतनी ज़्यादा स्कॉलरशिप दे रही है तो भाव ये भी खाएगी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब ये कैसे चेक करें सर हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी? सिंपल है, बोर्ड की साइट पर जाओ, सबको पता है राजस्थान बोर्ड की साइट BSER, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, क्लिक करो। साइड में जो नोटिफिकेशन ऊपर चलते रहते हैं उन नोटिफिकेशन में एक लिखा आएगा इंस्पायर स्कॉलरशिप 2023, उस पर क्लिक करो। अपने 12th के रोल नंबर डालो। रोल नंबर डालने के बाद अगर आपके सामने ऐसा लिखा है, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, रोल नंबर, और नीचे लिखा है कि यू आर सिलेक्टेड फॉर इंस्पायर स्कॉलरशिप इन टॉप 1%, और नीचे मतलब एक पेज आपके सामने आ जाएगा। इसका मतलब है कि वो आपका कॉल लेटर है और आपका सिलेक्शन इंस्पायर स्कॉलरशिप में हो चुका है। और अगर कुछ नहीं आए तो रोल नंबर डाला ब्लैंक आ गया सारा, तो कोई बात नहीं, आप इस स्कॉलरशिप को भूल जाइए और दूसरी जो बाकी 2 मैंने बताई है उसके लिए अप्लाई करें, क्योंकि इसमें आपका हुआ नहीं है। अब किसी का अगर कॉल लेटर आ जाए तो आगे की क्या प्रोसेस है? फिर आपको जाना है onlineinspire.gov.in साइट पर, जिसके आवेदन आज से यानी 10 सितंबर से शुरू हो चुके हैं। 10 सितंबर से शुरू हो चुके हैं, लेकिन आपको फॉर्म 20 सितंबर से 22 सितंबर तक भराना है। वो इसलिए ताकि ई-मित्र वाला, ताकि ये तो कुछ फॉर्म पहले भरवा लें, कुछ गलती वगैरह नहीं करें, उनका अभ्यास हो जाए, है ना। 20 से 22 सितंबर तक आप आराम से फॉर्म भरा लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट्स में एक तो कॉल लेटर चाहिए होगा आपका जो बोर्ड की साइट पे था, उसके अलावा वही मार्कशीट्स वगैरह, कॉलेज में आपका रेगुलर एडमिशन है इसका सबूत, यानी कि आपकी फ़ीस रसीद वगैरह। उसके अलावा वही बैंक डिटेल्स, आधार कार्ड वगैरह, बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं।
उसके अलावा अगर बात करें कि इस स्कॉलरशिप के बारे में और क्या बातें ध्यान रखनी है, तो एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि जैसे ही आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो, पब्लिक एग्ज़ाम दो, उसकी छुट्टियों में आप किसी भी प्रोफेसर के अंडर में एक समर रिसर्च प्रोजेक्ट जरूर करें। समर रिसर्च प्रोजेक्ट के आपको 20,000 रुपये मिलेंगे और जो बाकी के 60,000 रुपये हैं वो आपकी एज ए स्कॉलरशिप मिलती है। टोटल हर साल के 80,000 है ना, तो 60,000 तो स्कॉलरशिप के 20,000 प्रोजेक्ट के। प्रोजेक्ट सही कहूँ तो एक जो फॉर्मेलिटी होती है, लेकिन ईमानदारी से करा जाए तो प्रोजेक्ट बहुत 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 ज़्यादा आपको सिखाएगा। हर साल ये प्रोजेक्ट करने होते हैं आपको, और इसी के पैसे आपको मिलते हैं 60,000 प्लस 20,000। अगर कोई प्रोजेक्ट नहीं करे तो कोई बात नहीं, उसको 20,000 रुपये कट के 60,000 रुपये मिल जाएंगे। क्या 60,000 रुपये मिलेंगे एक साल के फर्स्ट ईयर कंप्लीट होते ही मिल जाएंगे? नहीं, आपको पहली जो किस्त होगी वो होगी 1,20,000 की। 1,20,000 की होगी। कब मिलेगी ये मिलेगी आपकी सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम होने से महीने भर पहले, ठीक है। और फिर आपको थर्ड किस्त के लिए दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसके अलावा कौन सी स्कॉलरशिप है। इसके अलावा जो स्कॉलरशिप है वो है अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना। ये किसके लिए है? ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी घर से दूर रह कर के ज़िले में किसी भी सिटी में नियमित अध्ययनरत हैं किसी कॉलेज में। उन्हें कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी? उन्हें मिलेगी 2,000 रुपये प्रति माह। ये कौन सी स्कॉलरशिप है? ये स्कॉलरशिप आपको दी जाती है आपके रूम रेंट के लिए, कि भैया आप बाहर रह रहे हो, आपका खर्चा लग रहा है, तो 2,000 रुपये सरकार आपको दे देगी कि महीने के महीने कुछ बचत हो जाएगी आपको। तो अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना अच्छी योजना है, आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपका रेगुलर कॉलेज में एडमिशन होना ज़रूरी है और डॉक्यूमेंट्स वही रहने वाले हैं बेसिक। फिर बात करते हैं अंतिम योजना, जो सभी आप उससे वाकिफ़ हैं, यूट्यूब भरा पड़ा है उससे, अनुप्रति कोचिंग स्कीम योजना। उसके लिए आप देख लीजिएगा, जो 12th पास जॉब्स हैं उनके लिए तो आप अप्लाई कर ही पाओगे। उसके अलावा जो ग्रेजुएशन पास जॉब्स हैं जैसे IAS RS SI, उनके लिए जो फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं या फिर जिन्होंने फाइनल पास कर लिया है वो अप्लाई कर पाएंगे। इसमें मिलेगा क्या? मिलेगा आपको फ्री कोचिंग, उसके अलावा 4,000 रुपये प्रति माह 10 माह के लिए आपको रूम रेंट, रहना खाने के लिए। आशा करते हैं आपको स्कॉलरशिप समझ में आ गई होगी। आगे भी बहुत सारे नए टॉपिक्स आपको मिलेंगे इस यूट्यूब पर। तब तक के लिए धन्यवाद।